हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है जुलाई मंथ में आप सभी के लिए, और आपके लिए इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है। मैसेज करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए स्कॉर्पियो, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो, ओवरऑल एनर्जी इनकी कैसी रहेगी जुलाई मंथ की। Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Meditate and contemplate. Okay. मेजर अरकाना से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है जुलाई के महीने में स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। थैंक यू। Fool. Great. एंड हैंग्ड मैन हमारे पास है। आई थिंक मैं आपको दिखा दिया है, मैंने नहीं दिखाया तो दिखा देते हैं। वर्ल्ड। ग्रेट। ओके, पहले हम आज कार्ड्स निकालेंगे, देन बात करेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या आ रहा है जुलाई मंथ में स्कॉर्पियो के लिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हमारे पास यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। Four of Pentacles, Page of Pentacles, Knight of Wands, Nine of Wands, King of Pentacles, The World। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये महीना जो रहेगा ना स्कॉर्पियो, रिलेशनशिप की रिगार्डिंग या इमोशनल लेवल पर आप थोड़ा सा इस महीने मैं कहूँगी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या इमोशंस अपने ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे हैं ये जुलाई के महीने में आप। और आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड हो रहे हो, अपने प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप, मनी को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड है आप, अपने फाइनेंसेस को ले लें, वर्क को ले लें, इन चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो ये महीना है आपके लिए एक न्यू बिगनिंग करने का। फूल की एनर्जी है यहाँ पे, विदूषक की एनर्जी है, और इसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड निकल कर आया है वो है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो मैं कहना चाहूँगी स्कॉर्पियो, यहाँ पर आपने प्लानिंग्स बहुत सारी कर रखी होंगी, माइंड में सोचा बहुत कुछ होगा, सपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन
उनको लेकर के ये महीना रहेगा कि आपको अब एक्शन लेना है, काम शुरू करना है। जैसे कि हम सोचते हैं हमें घर लेना है, हमें नए घर की ज़रूरत है, हम ऐसा घर लेंगे, वैसा घर लेंगे, लेकिन उसको लेकर के फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब आपको करना क्या है, एक्शन क्या लेना है, आपको सेविंग करनी स्टार्ट कर देनी है, घर को देखना शुरू कर देना है। मतलब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उसको उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए आप। आपको बोला जा रहा है अब चीज़ें सिर्फ दिमाग में ही नहीं रखनी है, अब सिर्फ प्लानिंग से नहीं चलेंगी, अब उस पर वर्क करना है, अब उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। क्योंकि ये मंथ जो है बहुत लकी मंथ रहने वाला है आपके लिए। आप जो करेंगे उसमें सफलता आपके हाथ लगने वाली है, बहुत ग्रोथ आपको मिल रही है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये महीना मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन का रहेगा, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ समय में कुछ चीज़ें रिपीट आपकी लाइफ में चल रही होंगी, ठीक है? आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अगर कहीं आप अपने आप को स्टक फील करते हैं या कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या डिसीज़न लेना है या किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे आपके लिए मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है। इसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे हैंडमैन की भी ऊर्जा है, जो कि ऑलरेडी मेडिटेशन के लिए ही बोला जाता है और डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी है ये। कंटेम्पलेट करना, सोच विचार करना, लेकिन सिर्फ सोच विचार तक ही सीमित नहीं रहना, उससे आगे भी बढ़ना है आपको। प्रैक्टिकल प्लान को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ठीक है? प्रैक्टिकलिटी में भी उसको लेकर के आना है इस महीने। मतलब अभी तक आप जहाँ थे उससे अब एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, अब वहाँ नहीं रुकना है आपको, अब उससे आगे जाना है, क्योंकि फूल की ऊर्जा है। रिस्क ओरिएंटेड ये आपके लिए मंत्र रहेगा। रिस्क ओरिएंटेड इट मीन्स कि आप रिस्क ले सकते हो। एक वक्त होता है ना जब हम कहते हैं कि नहीं, ये महीना नहीं है आपका रिस्क लेने का, तो जैसी चीज़ें चल रही हैं उसी तरीके से चलने दीजिए, रिस्क मत लीजिए। लेकिन डिवाइन आपको इस महीने बोल रहे हैं वो रिस्क लेने के लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूँ आप लोगों को थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने हाथ को ओपन कीजिए, अपने आप में वो दिलेरी को लेकर के आइए कि यस आप ये रिस्क ले सकते हो, कुछ नया ट्राई कर सकते हो। तो ये मंथ रहेगा आपके लिए कुछ नया स्टार्ट करने का, कुछ न्यू स्टार्ट करने का। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेडिटेट भी कीजिए, कंटेम्पलेट भी कीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है? तो यहाँ मैं देख रही हूँ ये मंथ जो है आपको बहुत सारी इंडिपेंडेंट वाइब्स आ रही है कि आप अपने बलबूते बहुत कुछ कर रहे हो। फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत अबंडेंस है। और कुछ लोगों की यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट का भी कार्ड है। तो आप यहाँ पर मुझे एक बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो इस महीने में। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, तो स्पिरिचुअल आपकी लाइफ और जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसमें यहाँ पे मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। और ढेर सारी मनी मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। इस महीने आप अपने मतलब अपने घर में थोड़ा चेंज ला सकते हो। एक होता है ना कि लग्जरी लाइफ जीना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करना, न्यू सोफ़ा लेना, न्यू बेड लेना, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कुछ नया ऐड करना। बेसिकली ये एक लग्जरियस लाइफ को डिनोट करता है ये कार्ड। तो कुछ आपकी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वो किसी ना किसी तरीके से झलकेगी, ठीक है? वो आपके लाइफस्टाइल आपका थोड़ा चेंज हो रहा है कुछ लोगों का यहाँ पर, तो आप उसे इम्प्रूव कर रहे हो बेसिकली, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों के लिए महीने में जो है ट्रैवल हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये जो उनका प्लान है या कुछ चीज़ें जो हैं, मे बी आपको उसके लिए ट्रैवल करना पड़े, उस काम को लेकर के, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर ट्रैवल करना पड़ता है तो वो आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये वक्त रहेगा वो डिसीज़न लेने का। अगर आप वो डिसीज़न लेने का सोच रहे हो, कुछ डाउट्स बीच में आ रहे हैं, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इस महीने वो डाउट नहीं लेना है, ठीक है? और इसके साथ ही साथ मैं आपको बोल रही हूँ मनी वाइज आप बहुत सेफ़ रहने वाले हो, बहुत सिक्योर रहने वाले हो, और बहुत समझ के साथ इस महीने आप चलने वाले हो। थोड़ा कंजूस वाइब्स भी आ रही हैं आपके लिए। और कंजूस मतलब कंजूस कहने का मतलब एक्चुअली हम इस कार्ड को ना एक टैग दे चुके हैं कि कंजूस है ये व्यक्ति, लेकिन ये बहुत समझदारी से चलता है। लेकिन कंजूस इसलिए हम बोलते हैं कि आपको ये बोला जाता है कि ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने आप को लिमिट करके चल रहे हो, या अपने आप को मतलब अपनी पैसों को लेकर के सेफ एंड सिक्योर चल रहे हो, लेकिन ऐसे मोमेंट पे आपको ये नहीं करना है कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़रूर मनी को लगाना है, आपने वहाँ ज़रूर खर्च करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे भी अपने हाथ को खींचें, ठीक है? जहाँ नीड है वहाँ ज़रूर यूज़ कीजिए मनी को, ठीक है?
और पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, अगेन ये एक न्यू स्टार्ट को दिखाता है, एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, जैसे कि फूल की एनर्जी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ना पहली बात, ये जो भी आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, इसमें आपका फेद तो चाहिए। ये एक ज़ीरो से स्टार्ट है। ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ फली फलाई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नए सिरे से कुछ नया, बिल्कुल न्यू ब्रांड स्टार्ट हो रहा है कि आप एक रिस्क लेने जा रहे हो कि चलिए देखते हैं कि शायद इसमें शायद हम हाथ आजमा कर देखते हैं। तो कुछ इस दिस काइंड ऑफ वाइब्स हैं यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है अगर कुछ नया सीखना है तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अगर कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ न्यू लर्निंग्स को ऐड करना चाहते हो, कुछ नए स्किल्स को ऐड करना चाहते हो, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ठीक है। और यस, ओके स्कॉर्पियो, अगर यहाँ पे आप बहुत वक्त से किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक थे कि जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, या फिर आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे थे, तो माय डियर यहाँ पे आपके लिए एक वो क्विक चेंज आ रहा है। और एक मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि ये मंथ में ना आपको कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ासकर मनी को लेकर के और आपके वर्क को लेकर के भी ये हो सकता है। तो एक बहुत ही क्विक शिफ्ट जिसे कहते हैं, बहुत ही क्विक शिफ्ट आपकी लाइफ में वो आ रहा है। तो यस, यहाँ पे वो एक्शन आपको लेना है, क्योंकि ये भी एक्शन ओरिएंटेड ही है, ठीक है। तो एक्शन आपको लेना है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो आपको बहुत फलने वाला है, उसमें आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, जो कि ये कह रही है कि अपने आप को लिमिट मत करो, अपने माइंड को लिमिट मत करो, अपने आप को किसी बाउंड्रीज में मत बांधो, ठीक है। आपको उससे बाहर निकलना है। आप कहीं ना कहीं कुछ वक्त से ना स्कॉर्पियो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मे बी ये कोई ट्रैवल है जिसको लेकर के शायद आप थोड़ा सा हाथ पीछे खींच रहे हो कि नहीं, मुझे ट्रैवल नहीं करना, मुझे ट्रैवल पसंद नहीं है, या मुझे अपने घर से दूर नहीं जाना, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, या मुझे इससे बाहर जा के कोई काम नहीं करना है। तो आपको बोला जा रहा है ये डिसीज़न लेने का समय है। ये जो एक आपने अपने अराउंड में आपने अपने आप को एक बॉक्स में कैद कर रखा है ना, उससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। यही वो मैं बात कह रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, और यहाँ पे है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो उसके लिए यहाँ पे ना अपने हार्ट को ओपन करो, ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करो। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। यहाँ पे फाइनेंसिस वाइज तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊर्जा हमें ये भी दिखाती है कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक्ड है। आपने उस पर एक रोक लगा रखी हुई है, एक दीवार खड़ी कर रखी है, जिस वजह से कि आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से कि ये जो ब्लेसिंग आना चाहती है ना, ये रुकी पड़ी है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस बाउंड्री को तोड़ने की ज़रूरत है, उस बॉक्स से बाहर आने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कीजिए, उस अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। और यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अगर मनी वाइज बहुत आप अपने आप में एक स्टेबिलिटी को देखेंगे। यहाँ मैं किंग वाइब्स देख रही हूँ। बहुत पेशेंस में आने वाले हो। हरी यहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है कि जो मैंने यहाँ पे आपको देखा था कि बताया था कि पेशेंस लाइएगा, जो भी आप काम करोगे तो वो पेशेंस में आपके माइंड में आते हुए देख रही हूँ। आपके अंदर वो पेशेंस, वो ठहराव, वो कि ये चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करेंगी, लेकिन करेंगी, तो वो चीज़ आपके अंदर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज और है कि जहाँ चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ें, वहाँ कहीं आप अपने अंदर नेगेटिविटी को मत लाइएगा, ठीक है। नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिएगा, अपने थॉट्स को ज़्यादा चलने मत दीजिएगा नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, कि क्या ये चलेगा, क्या इससे मुझे रिजल्ट मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा, क्या आगे मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ऐसे थॉट पैटर्न्स क्रिएट करते हैं तो हम अपनी लाइफ में एक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम चल रहा होता है। उस वक्त आप जो सोच रहे हैं वही अपनी लाइफ में आप लेकर आ रहे हो। तो ऐसा आपको करने से थोड़ा बचना है। और ये जो दोनों ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं, ये आपको यही बता रहे हैं
कंप्लीशन, कोई एक साइकिल, कोई एक बहुत बड़ा साइकिल, बहुत लंबे समय से जिसकी वेट चली आ रही थी, जिस साइकिल को आप ख़त्म करना चाह रहे थे, या कोई ऐसा पैटर्न जो आपके टाइम में, आपके वक्त से, मतलब बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा था, वही चीज़ें रिपीट चली आ रही थी, किसी ऐसे साइकिल में आप स्टक थे। अभी वो आपका कोई भी एरिया हो सकता है, लव एरिया हो सकता है, फाइनेंसिस को लेकर के हो सकता है, जॉब हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस बैड साइकिल को अब आप एंड कर रहे हो, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, न्यू जर्नी, बिल्कुल एक न्यू ब्रांड जर्नी, नए सिरे से कुछ एक शुरुआत होना। तो यहाँ पर मैं मैच्योरिटी लेवल तो नहीं कहूँगी कि उतनी हाई है, लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको प्रभु का, ईश्वर का साथ बहुत मिल रहा है। और यहाँ आप जितनी मेडिटेशन इस महीने करने वाले हो ना स्कॉर्पियो, उतनी आपकी विजडम ओपन होने वाली है, उतनी आप चीज़ों को गहराई से समझ पाओगे और उतने आप सही डिसीजंस ले पाओगे। और एक मैसेज और है आपके लिए यहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आपके लिए, यस ब्यूटीफुल, कि आपको ना ये महीना जो भी करना है, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो माय डियर यहाँ पे थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा। अपने इमोशंस के अंडर आने की ज़रूरत नहीं है, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अपने माइंड से थोड़ा चलने की ज़रूरत है, ठीक है। इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है, या इमोशंस में बह करके कोई डिसीज़न आपको नहीं लेना है, ठीक है। इमोशंस में फ़र्क होता है और इंट्यूशन में फ़र्क होता है माय डियर, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, सफलता आपके लिए है। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उसे सराहा जाएगा, उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। ये मैं यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आपकी देख रही हूँ, ब्राइट फ्यूचर आपका देख रही हूँ, वो सक्सेस देख रही हूँ। ये महीना आपको वो सफलता दिलाएगा, उस और आगे लेकर जाएगा। जो लोग यहाँ पे फर्टिलिटी की वेट कर रहे थे, उनके लिए मैं फर्टिलिटी भी देख पा रही हूँ। बेसिकली ये कार्ड वो है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल आपने किया है अपनी लाइफ में, अब ये वक्त है उसके रिवॉर्ड्स पाने का। ये महीना है कि आपको वो रिवॉर्ड भी मिले। इस महीने में बेसिकली आप जो काम करोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो बीज भी आप यहीं बोने वाले हो और इस महीने के अंत तक आपको वो फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे, उस मेहनत का फल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरी तरह से ना सही, लेकिन उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो हम आपके लिए एक रून भी देखना चाहेंगे। आपके लिए निकला है ये, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं पहले गाइडेंस आपके लिए मैसेजेस निकाल लेती हूँ, फिर हम इनको जो है रून को भी डिनोट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो। बहुत सारे हैं, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो इस महीने ना थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इस महीने आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली है, आप बहुत हाई वाइब्स में रहने वाले हो, आपकी एनर्जीज बहुत ब्राइट है, आपका ऑरा बहुत ब्राइट रहने वाला है, एनर्जीज वेरी वेरी हाई। और ये एनर्जीज जो हाई ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी इसमें। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है। गुस्से को और जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेना, उस चीज़ से, इन चीज़ों से थोड़ा इस महीने आपको बचने की ज़रूरत है। और मैं हेल्थ की आपको मैसेज दे ही चुकी हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे सन का भी कार्ड है। हेल्थ माय डियर, आपकी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो हेल्थ ठीक होगी। और बाकी लोगों के लिए अगर मैं कहूँ, ये महीना हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा सा अगर डिले होता है किसी चीज़ को लेकर के, तो नेगेटिविटी से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। अपनी तरफ से नेगेटिव थॉट्स मत लाइएगा। Thank you. Okay, letting go, yes. तो हम पहले लेते हैं इसे। ओके माय डियर स्कॉर्पियो, तो ये जो अलोननेस का मैसेज है, ओके सबसे पहले मैं रून की बात करती हूँ। ये रून जो है, ये प्रोटेक्शन का रून है, ठीक है। कि आपको यहाँ पे इस महीने जो है अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप हाई वाइब्स में हो, डेफिनेटली यहाँ हाई वाइब्स में हो। ये मैं आपको ना एक आपकी एनर्जी की
को लेकर के भी बोल रही हूँ और आपकी फिजिकल रियलिम की भी, इस 3D वर्ल्ड की भी मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी ये बात बोल दी कि आप बहुत हाई वाइब्स में जा रहे हैं इस महीने, आपका ऑरा बहुत ब्राइट रहेगा। तो इस महीने रहेगा कि आपको उसको प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं। अभी वो जो बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे ना, उसमें अच्छे भी होंगे तो बुरे भी होंगे। तो जो बुरे लोगों की वाइब्स आप खींचोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को आपसे खींच लेंगे। तो अपनी पॉजिटिविटी को, अपने पॉजिटिव थॉट्स को और अपनी एनर्जीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको करना है। यहाँ पे प्रोटेक्शन लेनी है, ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर मैं एनर्जी लेवल पर कहूँ तो आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, आप उन डिवाइन से आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं और उनसे ये बोल सकते हैं कि वो आपके ऑरिक फील्ड को, जो आपका ऑरा है, उसको जो है प्रोटेक्ट करे। और अपने आप को आपने ऐसा फील करना है कि आप एक वाइट कलर के बलून में हैं और वो जो आपके डिवाइन है वो उस पर 3 नॉट्स लगा रहे हैं, गांठें लगा रहे हैं 3, और उसके बाद अपनी पावर दे रहे हैं और आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ऐसा आपको फील करना है। या फिर सेकंड मेथड है कि आप आइज़ बंद कीजिए, अपनी दोनों आंखों के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पे आपको ओम बनाना है और आपको ऐसा बोलना है, आई एम प्रोटेक्टेड बाय दी ओम सिंबल, आई एम प्रोटेक्टेड बाय दी ओम सिंबल, आई एम प्रोटेक्टेड बाय दी ओम सिंबल। ऐसा आपको 3 टाइम बोलना है। और अपने ऑरा, अपनी बॉडी और अपनी बॉडी से लगभग इतना हिस्सा आपको ऊपर, ठीक है, 5 इंचेस ऊपर आपका ऑरा होता है, आपको उसे भी प्रोटेक्ट करना। और आपको ऐसा फील करना है कि एक वाइट लाइट जो है उसे प्रोटेक्ट कर रही है और वो बढ़ती जा रही है। पहले आपके रूम में पूरे रूम को कवर कर लिया उसने, फिर पूरी अर्थ को कवर कर लिया है। ऐसा आपको फील करना है कि यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ऐसा आपको फील करना है। और अपने फिजिकल बॉडी को लेकर के आप देखिए कुछ भी कर सकते हैं। हर किसी के रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही है प्रोटेक्शन के लिए। कोई काला धागा पहनता है, कोई ओम का सिंबल पहनता है, कोई कुछ पहनता है तो कोई कुछ पहनता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप डेली यहाँ पर सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। सॉल्ट बाथ देखिए डेली मैं तभी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सी सॉल्ट यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो माय डियर डेली मत कीजिए, डेली मत आप उस सॉल्ट बाथ लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन आपको ज़रूर चाहिए। और एक बात और है कि ये महीना जो है आपकी तरफ जो है ना, नेगेटिव लोग भी, जो खासकर आपके एनिमीज़ है, वो बीच में आ सकते हैं। ये रून यही बताता है कि आपके एनिमीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं या वो जेलस फील हो सकते हैं। तो उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपको इस महीने रहेगा। और डेफिनेटली आप उनकी वाइब्स को पहचान ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो, मेडिटेशन आप कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पे ओपन हो रही है। तो आप जज कर जाओगे, उन लोगों को देख पाओगे कि ये लोग मेरे अच्छे में नहीं है, ये मुझे हार्म कर सकते हैं। तो आपको डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है ऐसे लोगों से इस महीने खासकर, ठीक है। और अगर हम आपके गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए अलोननेस है। ये हर्मिट की ऊर्जा है कि आपको बोला जा रहा है देखो थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालो। यहाँ पे मैं मेडिटेशन कंटेम्पलेशन की बात कर रही हूँ। आपके लिए 2 कार्ड ऑलरेडी थे, तो 3rd कार्ड भी ये मेजर आ गया। ये मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना है, लेकिन ये विजडम का खजाना है। ये आपको कार्ड यही बताता है कि आप बहुत वाइज हो, आपके अंदर बहुत विजडम है, आप बहुत वाइज पर्सनैलिटी हो, एक बहुत वाइज सोल हो, आपके अंदर कूट कूट कर विजडम भरा हुआ है। एंशिएंट विजडम जिसे हम कहते हैं, पुरानी विजडम। तो आपको उसे जगाने की ज़रूरत है, अपने अंदर की लाइट से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ चीज़ों के अपने कुछ सवालों के जवाब चाहते हो, कुछ चीज़ों को आप उन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालिए, साइलेंस में निकालिए, अकेले में निकालिए। ये वक्त रहेगा चीज़ों को कंटेम्पलेट करने का, सोचने का, समझने का और सही डिसीजंस लेने का। क्योंकि आपको बोला जा रहा है जब आप इस मोड में आओगे तभी आप किसी भी एरिया को लेकर के अपने लाइफ की सही डिसीजन ले पाओगे। और यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा। तो माय डियर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कोई ट्रैवल है, सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे दिखा, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो में ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है ना, वो नाव में
एक आदमी, बच्चा और औरत बैठे हैं, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे वही सीन दिखाई दिया है। तो आपके लिए ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप उस ट्रैवल को इग्नोर कर रहे हो ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो माय डियर यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत लाइट वेट देगा। आप किसी प्रेशर में हो इस समय, जैसे कि कोई पर्सन ना आपको चला रहा है, यहाँ पे कोई बर्डन है, जिस सिचुएशन में आप अभी स्टक हो, तो उस सिचुएशन से दूर जाना है, तो थोड़ा तो आपको ट्रैवल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी तरीके से, अभी ये फिजिकल ट्रैवल हो सकता है या आपका मेंटली ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वॉर्ड्स जो है, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। स्वॉर्ड्स हमारे मेंटेलिटी को भी, हमारे थॉट्स को भी दिखाती है। तो यहाँ तो थॉट लेवल पर आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो इस ऊर्जा से, या फिर फिजिकली आप दूर जा रहे हो, तो ट्रैवल तो है यहाँ पर। तो क्योंकि जिस सिचुएशन में अभी स्ट्रक हो, आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, तो इससे बाहर आपको आना है, इससे दूर आपको ज़रूर जाना है, क्योंकि ये जो पर्सन है या ये जो सिचुएशन है, ये आपको जैसे कि कंट्रोल करके रखी हुई है बहुत बुरी तरह से। आप अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली ये बहुत ही एक डल एनर्जी है, और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। मोरालिटी का कार्ड है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ बंधन हैं, आपको बांध रहे हैं, लेकिन ये वक्त है उन बंधनों को तोड़ने का। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ बहुत ज़्यादा, यस यहाँ पे रिबेल एनर्जी चाहिए, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या आपके लिए सही है, क्योंकि किसी का गलत बात को सहना भी एक गलत ही है ना। तो आपको किसी ऐसे बंधन में नहीं बंधना है कि आप कुछ भी गलत सहते आ रहे हो और आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी, आप देखना ही नहीं चाहते हो दूसरे साइड को। तो आपको बोला जा रहा है इस चीज़ के लिए आपको ओपन रहना है। यहाँ अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्टक हो, आपका हार्ट भी यहाँ पे ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया था कि इस महीने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखने की आपको ज़रूरत है। इमोशनली आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, इमोशंस में आकर के आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। तो इमोशनली अगर कोई चीज़ आपकी ग्रोथ में रोक लगा रही है, तो माय डियर उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। इमोशनल हो करके आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, आपको ऐसी चीज़ों को लेट गो करना है, पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें, कोई इमोशंस से रिलेटेड आपकी कोई चीज़ें हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपको ना आपकी ग्रोथ को रोक रही है। तो आपको उससे बाहर आने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या यहाँ पर, ओके देखिए यहाँ पे ना 5 ऑफ एरियल आ रहा था। 5 ऑफ एरियल जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो वही मैं बोल रही थी कि खर्चा अगर आपको इस महीने करना है तो थोड़ा सोच समझ के करना है, कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ कीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मत कीजिए, ठीक है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर कीजिए। थैंक यू। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए स्कॉर्पियो को? ओके 5 ऑफ रेफेल, ये जो बीत गया वो बीत गया, जो बात गई तो रात गई तो बात गई, होता है ना ऐसी वाली बात। सॉल्यूशन, एम्परर की भी ऊर्जा है, वो पावर आपके अंदर आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के पास ना ऑप्शंस भी हो सकते हैं माय डियर, आप लोगों के पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि आपको डिसीज़न लेना है, तो आपको थोड़ा क्लियर रहना पड़ेगा यहाँ पर कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, ठीक है। पहले इसीलिए आपके लिए ना यहाँ पे मेडिटेशन, हैंगमैन और यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा आई है, लोननेस की एनर्जी आई है कि अपने अंदर की वाइट लाइट से जुड़ो, अपने अंदर से जुड़ो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या चाहते हो, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे बहुत लग रहे हैं, आप कंफ्यूज लग रहे हो मुझे कुछ सिचुएशन में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसको सेलेक्ट करना है, कहाँ जाना है, किस बात पर आगे जाना है। तो यहाँ पे ये डिसीज़न लेने का समय है, और ये डिसीज़न ऐसा होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, तभी तो आप एक्शन ले पाओगे। तो यहाँ पे नेगेटिविटी को यहाँ पे आपको रिलीज़ करना है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो है उनको रिलीज़ करना है। और पास्ट की एनर्जी देखिए, जो हो चुका पास्ट, उसे अपने आप को स्टक, उसमें अपने आप को स्टक मत कीजिए, उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए, उससे बाहर आपको आना है, अपने हार्ट चक्र को हील करना है, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं।
आपकी आगे ग्रोथ है, आप उस जगह पे स्टक नहीं रह सकते हो। ऐसी एनर्जी को, कोई रिग्रेट है, कुछ भी ऐसा हैवी अगर आपने अपने ऊपर ऐसी चीज़ ले रखी है पास्ट की, तो उसे रिलीज़ करने का वक्त है इस समय, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप तभी उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख पाओगे, तभी उन अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस कर पाओगे, तभी आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आ पाएंगी। और यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन है, सक्सेस that comes from objective compromise, self control and patience, forgiveness, forgiving and healing energy। तो डेफिनेटली अपने आप को हील कीजिए, सॉल्यूशन आपकी तरफ आ रहे हैं, सॉल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है। अपने इमोशंस को यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पेशेंस अपने में लाने की ज़रूरत है आपको। डिवाइन, आपको एंजल्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अपने अंदर कंट्रोल लाइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। कहाँ क्या चीज़ चाहिए, कैसी चीज़ें चाहिए, क्या आपकी लाइफ में ज़रूरत है किस चीज़ की, क्या चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए है, क्या नहीं है, उन चीज़ों को देखने की इस समय ज़रूरत है। क्योंकि आपकी तरफ सॉल्यूशन तो भेजा जा रहा है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो आप उसको नहीं पा पाओगे। तो यहाँ पे माय डियर, बार बार बोलूँगी मैं इसीलिए किसी एक बात को ना बहुत बार रिपीट करती हूँ। कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन मेरा फोकस यही होता है कि आप उस पर फोकस कीजिए, और तभी यहाँ पे आप अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, ये एम्परर की ऊर्जा है, तभी आप अपनी लाइफ में उन कठिनाइयों को पार कर पाएंगे, उस पोजीशन पर पहुँच पाएंगे, अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ला पाएंगे। तभी आप जब तक आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद नहीं ले लेते हो ना, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो, जब तक आप उस डिसीजन को नहीं लेते हो, जब तक आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक फिर वो दिक्कत है ना। स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो उस चेंज को एक्सेप्ट करो, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम यहाँ से देखेंगे आपके लिए। My goodness, thank you. ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है अपनी पावर को क्लेम करो। अभी स्टॉप कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आई क्लेम दिस पावर। तो आपको इस रीडिंग को, इस पावर को क्लेम करना है, अपने अंदर उस पावर को जगाओ कि येस आप ये काम कर सकते हो, ये चेंज आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। आप अपनी लाइफ का, अपनी सिचुएशन का चार्ज आप खुद उठा सकते हो। आपको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है इस महीने। ब्यूटिफुल। डोर टू रोमांस, ब्यूटिफुल। 33 नंबर, थर्ड चक्रा, आर्चएंजल चैमुअल, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। देखिए, बार बार सेम मैसेजेस आ रहे हैं ना आपके लिए, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मेडिटेशन। अगर आप देखेंगे, ये पर्सन मेडिटेट ही तो कर रहा है, लेकिन ये कितनी पीसफुल एनर्जी में है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप डिसीजन ही तभी ले पाओगे। ये जो थर्ड चक्रा है ना, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये सन को डिनोट करता है। तो आपके लाइफ में वो सक्सेस आएगी ही तब जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, तब जब आप अपनी ऊर्जा को हाई करोगे, जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे कि यस मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे, डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, जो लोग यहाँ पे हील करना चाहते हैं उस सिचुएशन को, वो डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैं आपके रिलेशनशिप में वो पीस, वो हार्मनी और वो रोमांस आते हुए देख रही हूँ। वाओ। ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू, थैंक यू। emerging into grace, I open my soul to grace, very nice। gracefully आगे बढ़ना है, gracefully, टेंशन नहीं लेनी है, पीसफुली। ये पर्सन भी तो कितना ग्रेस में है, मेडिटेशन में है, ग्रेसफुल है, मतलब बिल्कुल एक ग्रेसफुली आगे बढ़िए। टेंशन नहीं लेना है, भार नहीं लेना है किसी चीज़ का, लेकिन अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लानी है। उसके साथ ही साथ इरिटेट नहीं होना है, ग्रेसफुली आगे बढ़ना है आपको।
फॉलोइंग योर ब्लिस माई सोल सिंग्स विद जॉय। ये कार्ड लगभग ज़्यादातर रीडिंग में आया ही है, जो कि बोला जा रहा है कि अपनी सोल को, अपनी सोल की आवाज़ को, जो आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है, उसे फॉलो करो माय डियर। वही आपकी लाइफ में जो है मैजिक क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपके लिए मेडिटेशन का कार्ड आया है, लुकिंग डीपर। सी, अभी मैं क्या बोलूँ, अभी आप लोग बोलोगे ना कि सेम सेम बोलते हो आप, लेकिन अब कार्ड्स ही इसी तरह के सिमिलर निकल रहे हैं। अभी मैंने पहले तो नहीं निकाल रखे, आपके सामने ही निकाले हैं। लुकिंग डीपर, देखिए, डीप विद इन मी इज अ मेजेस्टिक रेडियंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सरफेस लेवल पे क्या है वो छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे डीप जाने की ज़रूरत है। अगर आपको सिर्फ ये लग रहा है कि सिर्फ आपका एक इंस्टिंक्ट आता है, आपको लगता है कि क्लिक आ गया कि ये ठीक है, नो, उससे अंदर और गहराई पे जाइए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा सकता, आपको बोला जा रहा है आप अपने और अंदर जाओ, वहाँ तो खजाना है, आपके सभी सवालों के जवाब है, आपको सब पता चलेगा। आप बहुत चीज़ें जो है ना ओपन करने वाले हो माय डियर इस महीने। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, अगर आप अपने लिए समय निकालते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अपनी लाइफ से जुड़ते हो, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। आप बहुत चीज़ें यहाँ पे ओपन करने वाले हो। खजाना है आपके अंदर, मैंने बोला ना, एंशिएंट विजडम है आपके अंदर, पुरानी विजडम अंदर बैठी हुई है, उसे बाहर निकालो। मैं स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप लोगों की ग्रोथ यहाँ पे देख पा रही हूँ। सोरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडरफुल फिल्स माय लाइफ। जैसे कि मैंने ग्रेसफुल की बात करी है और आपको बोला है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, इरिटेट नहीं होना है, हैवी नहीं होना है, तो आपको बोला जा रहा है जो कर रहे हो ना और जो करोगे उसको इंजॉय करो अपनी लाइफ में। और चाइल्ड लाइक वंडर्स फिल माई लाइफ। बच्चा क्या होता है, बच्चा टेंशन तो नहीं लेता है, उसकी एक न्यू जर्नी, यहाँ पे हमारे पास फूल की एनर्जी है, एक न्यू जर्नी, एक अननोन जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। बच्चा कहीं जाता है, किसी नई जगह पे जाता है, उसे पता है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, वो टेंशन नहीं लेता, वो उस पल को इंजॉय करता है। उसे नहीं पता उसमें क्या खतरा है, उसे नहीं पता उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, सब उसने अपने पेरेंट्स पर छोड़ दिया। आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपको यही एटीट्यूड लेकर के आपको आगे बढ़ना है। और आपके पेरेंट्स कौन है? आपके पेरेंट्स तो हैं, आपके पेरेंट्स, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन ये जो अननोन जर्नी, आप किन के बेसिस पर आप आगे बढ़ोगे? डिवाइन के, कि डिवाइन आपके साथ गलत नहीं करेंगे, बस आपको ये थॉट रखना है और वो रिस्क लेना है। स्कॉर्पियो, मैं दोबारा बोलूँगी कि ये मंथ है रिस्क लेने का। आई नो चीज़ें ईजी नहीं होती हैं, बहुत लोग बोल देते हैं कि आप बोलोगे, अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आप सुनोगे कैसे? ठीक है ना, वो बोलते हैं बोलना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन आपको जब डिवाइन यहाँ पे गाइड कर रहे हैं तो हिम्मत तो आप ही को लानी है ना, अंदर से स्ट्रेंथ तो आप ही को दी जा रही है ना, तो आप ही को लेकर के आना है यहाँ पर। अपनी अहमियत को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपनी पावर को समझो, अपने से प्यार करो, अपने आप को वर्दी समझो। समझ रहे हो? अपने से प्यार करना सीखो। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हार्ट चक्र। और देखिए ये भी कार्ड क्या बताते हैं, यहाँ पे सन की वाइब्स हैं, यहाँ पे भी सन की वाइब्स हैं हमारे पास। तो ये कार्ड यही बताते हैं, जहाँ आप अपनी पावर में आ गए, जहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम कर दिया, वहीं आपको सक्सेस मिलेगी, वहीं आप अपनी लाइफ में वो चेंज ले आ पाओगे। ठीक है, तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा, और कितनों से ये रीडिंग रेजोनेट होती है वो भी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।